जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर। एसएससी सीपीओ 2024 के एग्ज़ाम डेट्स हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं और ये अब अंत के 40 दिन बचे हुए हैं। हम अपनी तैयारी को कौन सी दिशा दें, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कैसे अपनी तैयारी को एक अच्छा धार दे पाएँ ताकि हमारे लास्ट मोमेंट, ये लास्ट के 40 दिन एक हमको फ्रूटफुल रिजल्ट ले आकर के दे पाएँ। इस वीडियो में इस विषय में हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे पहले इस चीज़ को मान लें कि अगर अभी से भी आपने कोई भी चीज़ ठान ली है तो आप उस चीज़ को करके ही रहेंगे। यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। हम सबका सपना है कि सीपीओ के थ्रू हमें भी कंधों पे 2 सितारे मिले, हमें भी एक वर्दी मिले, सोसाइटी में एक सम्मानजनक पोस्ट मिले, एंड वी विल डू ऑल टुगेदर। सीपीओ 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ बचे हुए हैं। तो जैसा कि एसएससी ने अपने रिवाइज्ड कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दी है, जो कि 27th, 28th एंड 29th जून है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डेज़ इन जून एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 डेज़ इन मई। तो हमारे पास 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। इनको कैसे सही दिशा दें ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए, आइए आज उस पर डिस्कशन करते हैं। अब इस समय हमें किन किताबों को प्रेफर करना होगा, नोट्स के विषय में भी चर्चा होगी, मॉक टेस्ट कैसे देना होगा, डे बेस्ड शेड्यूल क्या रखना होगा, ट्रिक्स एंड टिप्स क्या रखें ताकि हम अपने एग्ज़ाम में टाइमिंग का कुछ सेविंग कर पाएँ और अपने आए हुए सभी सवालों को समय सीमा में पूरा कर पाएँ। तो तरीका हमेशा से सेम रहा है और सेम रहेगा। सबसे पहले आपको अपने नोट्स का रिवीजन करना है, उसके बाद एसएससी द्वारा पूछे गए सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और फिर उस मॉक का एनालिसिस करके उसमें हुई गलतियों को सुधारना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आज जब आप इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब आज से आपका टाइम टेबल इंडिविजुअल ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारी ये वीक पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को डिज़ाइन करेंगे। आज आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला कोई और नहीं, केवल और केवल आप हो, क्योंकि ये 40 दिन आप कैसे यूज़ करोगे बस गाइडेंस मेरी होगी। आपके कंधे पे 2 सितारे आप ही लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट देने की स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा, सेक्शनल मॉक के विषय में भी बात होगी, और ये जो डाउट सबके दिमाग में चल रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं सर, अब क्या करें, इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा होगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी तो 40 दिन है, अब क्या हम जो रिवीजन पेंडिंग है उसको कर लें या फिर कुछ ऐसा पढ़ लें जिसका बढ़िया आउटपुट आ जाए। सभी विषय पे चर्चा करते हुए सबसे पहले आपको जो सबसे मेन रोल अब प्ले करेगा इन 40 दिनों में वो है आपके मॉक्स। अगर आप दे सके तो गुड बेस्ट आप 40 मॉक्स दीजिए, लेकिन मैं आपको बेयर मिनिमम एक छोटा सा रिक्वायरमेंट रखूँगा कि मिनिमम 20 मॉक्स आपको देनी चाहिए। 20 मॉक्स प्लस उनके 20 एनालिसिस। ठीक है, आप अल्टरनेट डेज पे मॉक दीजिए, आज मॉक दिए, फिर कल आप इसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद फिर मॉक देंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी आप 20 मॉक देंगे और जो भी उनमें गलतियाँ होंगी उनको एनालाइज करेंगे। उससे ये होगा कि आप इन मॉक्स में हो रही गलतियों को तो सुधारते चले जाएंगे, आप अपने सभी वीक पॉइंट्स को एक अच्छी स्ट्रेंथ देते चले जाएंगे, जिससे आपके मॉक्स के थ्रू और इंडिविजुअली भी स्कोर बढ़ता चला जाएगा। 20 मॉक्स अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन हर मॉक में आपको मिलेंगे, तो आप लगभग 4000 सवालों से इन्हीं 20 से 40 दिनों में गुजर जाएंगे, और 4000 सवाल प्लस उनके कुछ ऑप्शंस का भी डिस्कशन, कुछ नए मेथड्स का भी डिस्कशन। तो ये आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं इस टाइमिंग में, जिससे आपका बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा। मॉक देते ही रहे लेकिन उसका एनालिसिस ना करें तो फिर उस मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस है, वो आपका टाइम वेस्ट है। आप मॉक दीजिए लेकिन अगर उसका एनालिसिस ही ना करिए तो वो मॉक देने का भी टाइमिंग आपका ख़राब हुआ और आप बिना वजह अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आपको मॉक तो देना है, लेकिन मॉक देते ही नेक्स्ट काम आपका सबसे पहले वाले मॉक का एनालिसिस करना है, उसमें हुई सारी गलतियों को एनालाइज़ करना है, उन गलतियों को फिर से नोट्स बना करके रिवीजन करना है, उसके बाद नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करना है, ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि अब अगली बार ये गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आज 40 दिन जो शेष हैं, इनमें मैंने फिर से बताया कि स्ट्रेटेजी केवल आपकी होनी चाहिए कि मेरे जो नोट्स हैं, मेरे पास जो भी है, नोट्स नहीं होंगे तो कोई किताब होगी, कोई शॉर्ट नोट्स टाइप की पीडीएफ होगी, उससे हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, फिर हम चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ प्रैक्टिस पेपर्स जैसे सीजीएल प्री के कुछ सेट लगाएंगे, कुछ सीएचएसएल के सेट्स लगा लेंगे, कुछ सीपीओ 23 के सेट लगा लेंगे, ऐसे कर लिया। और उसके बाद जो सबसे मेजर रोल है, हम अपने डेली के 2 आवर स्लॉट को ऐसे यूज़ करेंगे। आज मॉक दिया, अगले दिन एनालिसिस किया,
आज मॉक दिया, अगले दिन एनालिसिस किया। ये डेली के 2 आवर स्लॉट को हम इसमें यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम डेली के 1 आवर स्लॉट को रखेंगे। तो ये हमारा 3 आवर का जो स्लॉट है, इसमें हम अपना 3 से 4 घंटे, इसमें भी 1 घंटे एनालिसिस को रख लेते हैं, 1 आवर। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 4 आवर आपकी ये प्रैक्टिस जोन में जाएगा, जो कि आपको एक अच्छा फ़ायदा देगा इन 40 दिनों में। आपको बस नोट्स को रिवाइज़ करना है और डायरेक्टली इस भीड़ में कूद जाना है। आपको नोट्स को रिवाइज़ करना है, फिर अपने प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जाना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आपको डेली के फुल मॉक लगाने हैं सीपीओ के। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो बेशक आप जो है इन लास्ट के 40 दिनों में बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, और ये जो डू एंड डाई की कंडीशन है, इसमें आप पार पाएंगे। आपको एक टारगेट स्कोर भी सेट करना होगा, जो मैं आपको हल्का सा हेल्प कर देता हूँ इसमें। आपको रीजनिंग को कैसे भी करके 45 प्लस पे ही रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। इन 40 दिनों में आप जो भी नहीं पढ़े उसको नया भी पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको वो कैब वाले सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप कुछ वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, कुछ एडिटोरियल्स की वीडियोस, और वहाँ से थोड़ा बहुत सीख करके आप इसको भी इम्प्रूव कर ले जाएंगे। ग्रामर के लिए आप जो है 100 बेस्ट रूल्स, 120 बेस्ट रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। तो कुछ बेस्ट वो कैब्स याद कर लीजिए, ये रूल्स देख लीजिए 100 एंड 120, और कुछ कॉम्प्रीहेंशन की वीडियोस देख लीजिए, आपका स्कोर ईजिली बूस्ट हो जाएगा इंग्लिश में। मैथमेटिक्स के लिए आपने जो भी पहले से पढ़ रखा है उसकी कुछ सेट्स लगा लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले हैं उनको बहुत ध्यान से रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्मूलों का रिवीजन कर लीजिए, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। और रीजनिंग में आपको ज़्यादा ध्यान सीरीज़, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन पे देना है। इन चैप्टर्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और बाकी सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स देख लेने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हीं टारगेट स्कोर को सेट करते हुए अपने मॉक्स को भी एनालाइज करेंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम को भी अपने माइंड में विजुअलाइज करेंगे, ताकि आप 125 प्लस तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से ही स्कोर करें। और 125 अगर आप जीएस में 15 प्लस भी मार्क्स लाते हैं तो आप 140 के रहते हैं, और 140 प्लस रॉ स्कोर डेफिनेटली विल लेट यू टू गो टू द फिजिकल एंड यू विल गेट अ फाइनल सिलेक्शन टू। इसलिए अभी से भी अगर आप ठान लेते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स फ्रेंड। अगर आप CHSL एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, सिमिलर स्ट्रेटेजी आपके लिए भी होगी। एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने अपने चैनल पे CHSL के लिए अपलोड कर दी है, और मैं अब इस वीडियो के बाद आपका जैसा डिमांड रहता है मैं CHSL ओरिएंटेड भी एक वीडियो ले आता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा मैं कि आप लास्ट के 40-50 दिनों में कैसे तैयारी करें ताकि CHSL में अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हमने जो भी डिस्कस किया, बस आपके इन लास्ट के 40 डेज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए मैं चाहा कि थोड़ा सा आपको हेल्प कर पाऊँ। अभी तक चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया चैनल है, आप सबके प्यार दुलार से आप सबके लिए ही काम करना है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।